बारहवीं टीवी कैसे हो बच्चों सब? बढ़िया। ओके। तो चलो हम लोग एक एक दिन ऐसे लेक्चर वीडियो अपलोड कर रहे हैं चैनल पे, और एक एक दिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो जो बिगिनर्स है एंड जो बहुत अभी पढ़ लिए हैं, बहुत सारे चैप्टर जिसका हो गया है, तो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सबके लिए देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज दो चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बॉटनी से। वो है क्या बच्चों बताओ? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो टोटल अभी 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? अच्छा, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। 91 क्वेश्चन नंबर 91 की 91 क्या है बच्चों? देखो, which of the following are characteristics of lateral branch meant for vegetative propagation in pistia? पिस्टिया बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है? तो पिस्टिया में कौन सा है लेटरल ब्रांच जिसमें जिसके थ्रू होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन? ठीक है? तो क्या है बच्चों? लॉन्ग इंटरनोड इसका ऑप्शन नहीं। पिस्टिया क्या करते हैं? उसके थ्रू क्या होता है? पिस्टिया एक अनिया मतलब ऑफसेट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो उसमें लॉन्ग इंटरनोड नहीं होता है। बियर ईच each node bear a rosette of leaf, definitely एक एक नोट पे rosette of leaves होता है। ओके। each node bears a tuft of root, ओके, ये भी होता है। grow horizontally beneath the soil नहीं होता है, ये साकर के बारे में बोल रहे हैं। grow aerially and form an arch, ये स्टोलॉन के बारे में बोल रहा है। तो बेसिकली क्या है? बी एंड सी ऑप्शन क्या होता है? पिस्टिया में ऐसे ऊपर रोजेट ऑफ लीव्स होता है एंड वहां पे नीचे टफ्ट ऑफ रूट्स, फिर एक ऐसे इंटरनोट, फिर नोट पे फिर से रोजेट ऑफ लीफ और नीचे ड्राफ्ट ऑफ रूट। ठीक है? क्लियर? ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 92 बोला है करेक्टली मैच ढूंढने के लिए मार्जिनल, मार्जिनल का एग्जांपल है पी। तो ये नहीं होगा। पैरिटल इसका तो मिल गया है, मस्टर्ड। ठीक है? मस्टर्ड एंड अजीमोन। एक्साइल का क्या है? टोमेटो है। बेसल का क्या है बच्चों? बेसल का है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सारा। ठीक है? तो इसका आंसर होगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? दो स्टेटमेंट दिया है। डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स आर एबल टू प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक है? डाइकोट स्टेम वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। मोनोकॉट स्टेम वहां पे देखो बोला है वस्कुलर बंडल हैव कैम्बियम प्रेजेंट। मोनोकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, और जिसमें कैम्बियम होता भी है उसको क्लोज नहीं बोलते हैं, उसको ओपन वस्कुलर बंडल बोला जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है बच्चों? देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बोला है। ठीक है? तो ऑप्शन क्या क्या है? अ फ्लावर इज asymmetric if it cannot be divided into two similar hubs by any vertical plane passing through the center। ठीक है? तो asymmetric किसको बोला जाता है? जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर बोला है पेंटामेरस फ्लावर हैज फ्लोरल appendages in multiple of five, सही है। फ्लावर्स हैविंग reduced leaf at the base of pedicel, जिसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट। ठीक है? थर्ड डी क्या बोला है? इन हाइपोकाइनस फ्लावर ओवरी हाईएस्ट पोजीशन पे, ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर, सही है। एपिकाइनस फ्लावर ओवरी इज हाईएस्ट इंफीरियर, ये गलत है। हाइपोकाइनस में तो ओवरी सुपीरियर पे ही है। ठीक है? और यहाँ पे इसको ब्रैक्टिएट नहीं ब्रैक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट कितना है? करेक्ट है, करेक्ट, अच्छा करेक्ट नहीं, यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट, क्या कितने नंबर की है वो निकालने के लिए बोला है। अच्छा, ये रिड्यूस फ्लावर, ये तो ब्रैक्टी है, ब्रैक्टिएटी है, जिसको बी आर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बस क्या है? ई है। तो ऑप्शन क्या होगा? 3। ठीक है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोला है कि assertion रीजन है। देखो, leaves of monocotyledonous plant generally possess a network of veins। मोनोकॉट में तो कोई नेटवर्क नहीं होता है वेन्स एंड वेनलेट्स का। ठीक है?
और यहाँ पे बोला है the thickness of veins varies in the dicotyledonous leaf। ये तो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर चलो देखते हैं। A is false, R is true। इसका आंसर होगा 4। ठीक है। नेक्स्ट मैचिंग टाइप क्वेश्चन मैच करो बच्चों। मैचिंग टाइप में क्या आएगा? मैचिंग टाइप में देखो क्या आ रहे हैं। कोलिनकाइमा। ठीक है, कोलिनकाइमा कहाँ पे देखने को मिलता है? एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस इन डाइकोट स्टेम। ठीक है, हाइपोडर्मिस के बारे में बोल रहे हैं। एल्बुमिनर सेल, एल्बुमिनर सेल किसमें देखने को मिलेगा? जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। स्क्लेरेनकाइमा मतलब क्या है? जिसमें क्या है बच्चों? ये नैरो सेल्स है और डिग्निफाइड वॉल है। जाइलम पैरेन्काइमा ये स्टोर करते हैं खुद। उस हिसाब से ऑप्शन होगा 4। वेरी गुड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या है बच्चों? बोला है which of the following is not made up of parenchymal cell। ठीक है, cell responsible for radial conduction of water not made up बोला है। ठीक है, तो ये तो radial conduction xylem parenchyma करते हैं। cells of outermost layer of the primary plant body। ठीक है, तो वो एपिडर्मिस है, वो भी क्या है? पैरेन्काइमाटस। द ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ, वो भी पैरेन्काइमाटस। द सेमी लूनर पैचेस, और इसका मतलब क्या? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल किसका है बच्चों? स्क्लेरेनकाइमाटस है। तो नॉट है, तो ये होगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है। गो थ्रू द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। उसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ये दोनों ही क्या है यहाँ पे? द सीड। सीड क्या दिखा रहा है? सी करके। ठीक है, एडिबल पार्ट यहाँ पे डी बोला है। डी तो यहाँ पे एंडोकार्प है, एडिबल नहीं है। बी इज फ्लेशी इन कोकोनट, बी तो यहाँ पे फाइब्रस है। ठीक है, ए इज नॉट द पार्ट ऑफ पेरिकर्प, तो ए तो पेरिकर्प है। तो करेक्ट क्या है बच्चों? 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99 क्या है बच्चों? बहुत सारे स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है। द मेरिस्टेम व्हिच ऑकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है बोथ एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम। सही है। सी क्या है? fascicular vascular cambium and cork cambium contribute the formation of the primary plant body। No, ये cambium है मतलब ये secondary plant body, ये incorrect है। मेरिस्टेम are specialized region of active cell division। सही है। Intercalary meristem occur in grasses which regenerate the part which is removed by grazing herbivores। तो ऑप्शन होगा 2। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्या बोला है यहाँ पे। ऐसे कुछ फ्लोरल फॉर्मूला दिया है। इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट बोला है। तो इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट क्या होगा बच्चों? इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट स्टार्टिंग होगा गाइनोशियम से। ठीक है, तो गाइनोशियम सबसे अंदर, फिर एंड्रोशियम, फिर कॉर्डुला, सबसे बाहर कैलिक्स। इसमें और कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वेरी यूनिक एंड वेरी इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 101। The early description of diverse life forms, which was mainly of gross structural features, both external and internal, lead to biology remaining as dash for long time, that is natural history for long time। ठीक है, ये यूनिट से क्वेश्चन है, करना है, यूनिट को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। assertion in a dicot root the conjunctive tissue is a part of stele। ठीक है, तो डाइकोट रूट में कंजंक्टिव टिश्यू तो स्टेली का पार्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ऑल टिश्यू इनर साइड द इंडोडर्मिस सच इज पेरिसाइकिल vascular bundle भी कंट्रीब्यूट स्टेली। ठीक है, दोनों ही सही है एंड ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे vascular bundle बोल रहे हैं, उसका पार्ट है कंजंक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103। When petals and sepals in a whole just touch one another, just margin without overlapping,
It is called velvet. ठीक है. In cassia and gulmohur, the margins of sepals and petals overlap one another, but not in a particular direction. Is called twisted. ये गलत है, क्योंकि particular direction में है, उसी को ही twisted बोलेंगे. तो यहाँ पे क्या है? Statement 1 correct है. Statement 2 क्या है? Incorrect है. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? असर्शन क्या है? इन डाइकोट स्टेम द vascular bundle अरेंज इन रिंग अरेंजमेंट स्टेम में ही होगा. each vascular bundle is conjoined open and with endowed protoxylem. तो रीजन क्या बोल रही है कि ये रीजन तो स्टेटमेंट वाइज क्या है? करेक्ट है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों रिंग फॉर्म कर रहे हैं. रिंग तो फॉर्म हो रहा है फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर वस्कुलर बंडल जब कैम्बियम जब जोड़ रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ के लिए, तब ये रिंग अरेंजमेंट होता है. नेक्स्ट देखो, स्टेम टेंड्रिल, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्टेम टेंड्रिल का एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन. क्या है बच्चों? ग्रेप वाइन. ठीक है. फ्रूट्स का एग्जाम्पल क्या है? साइट्रस. फोटोसिंथेटिक स्टेम क्या है? पर्शिया. फूड स्टोरेज क्या है? जमीन कर्द. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा 1. ओके, मैच कर गया. ठीक है. नेक्स्ट देखो, द कॉर्टेक्स यहाँ पे बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. ठीक है. रिगार्डिंग डाइकोट स्टेम क्या है? ए है. द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सबजोन हाइपोडर्मिस. ओके, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस. सही है बच्चों. ठीक है. फिर क्या बोला है? एपिडर्मिस में भी ट्राइक्रोम. सही है. एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन कॉल्ड स्टार्च. सही है. ठीक है. Peach cell have large intercellular spaces. सही है. Central portion consists of elongated cell. नहीं. Parenchyma से आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोला है? A student observed a fruit that has developed from a monocarpellary superior ovary. ठीक है. जहाँ पे क्या है? पेरिकार्प. वो थीन है. फ्लेशी एडिबल मेसोकार्प है. स्टोनी हार्ड इंडोकार्प है. फ्रूट टाइप इज कॉल्ड ड्रूप लाइक मैंगो. ओके. नेक्स्ट बताओ क्या है? यहाँ पे इनकरेक्टली मैच बोला है, और ऐसे क्वेश्चन देखते ही क्या देखने को मिल रहा है? गार्ड सेल इन ग्रासेस वो पिन शेप्ड है, वो डम्बल शेप्ड होता है. तो यही है इनकरेक्टली मैच. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109. द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप रूट. बिल्कुल सही है बच्चों. ठीक है. फिर क्या है? In monocot, the primary root is short-lived and is replaced by large number of roots originate from the base of stem. ये भी सही है. ठीक है. फिर root arise from the parts of plants other than radicle, उसको बोलते हैं dicot adventitious root. सही है. D क्या है? The root is covered at the apex by a thimble-like structure called root. क्या सही है? Root hairs are present in the region of elongation, नहीं in the region of maturation. तो A, B, C, D सारे करेक्ट है. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 110 क्या है कि the abaxial epidermis covered the upper surface of dorsiventral leaf. ठीक है. फिर बोला है, तो ये बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट. Bulliform cells are present on the abaxial epidermis of grass. Abaxial नहीं, adaxial. तो इसका आंसर होगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, axillary bud present in the axil of leaflet. ठीक है. axillary bud axil of leaflet के axil में present नहीं होता है. बिल्कुल सही. The incision of lamina in neem leaf reach up to the midrib, breaking it into number of leaflet. ये सही है. इसका आंसर होगा 4. ठीक है. असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. ठीक. नेक्स्ट देखो, मैथिंग टाइप के क्वेश्चन है. मैथिंग टाइप के क्वेश्चन में बोल रहा है वाटर कंटेनिंग कैविटी. ठीक है. वो कहाँ पे है बच्चों? वाटर कंटेनिंग कैविटी वो है मोनोकोट स्टेम पे. मेसोफिल सेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू
ये दो टाइप के पैरेन्काइमा। ये आइसोबायलेटरल मीडियलरी वे प्रेजेंट बिटवीन vascular बंडिल मिडिलरी रे, ठीक है, वस्कुलर बंडिल के मिडिल में प्रेजेंट होता है, वो है डाइकोट स्टेम में। एंड देखो नंबर ऑफ सिमिलर साइज होता है वस्कुलर बंडिल का, किसमें डॉर्सिवेंट्रल लीफ में नहीं होता है, किसमें होता है आइसोबायलेटरल लीफ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। वर्ड से इन्फ्लोरेसेंस solitary axillary stamen monoidelphous fruit capsule, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। ओके, कैपिचुलम नहीं है, वर्टिसिलस्टर नहीं है, पिक्टोमेरस भी नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बताओ यहाँ पे क्या क्या मार्क किया गया है। ए है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है। सी क्या है, कंपोस्ट ऑफ जाइलम फ्लेम, ये भी सही है, ठीक है। फिर क्या पूछे हैं, फिर पूछे हैं बी इज द टिश्यू दैट इज मेड ऑफ दैट टिश्यू दैट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, नहीं। बी क्या है बच्चों, बी यहाँ पे हाइपोडर्मिस है जो स्क्लेरेंकाइमेटस है, और डी क्या है बच्चों, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये सही है, तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेगुमिनेसिव प्लांट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेगुमिनेसिव प्लांट में क्या क्या है बच्चों, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, हाँ होता है, विक्सिलरी एस्टिवेशन, ऐसे स्टैंडर्ड कील विंग्स, ठीक है, ये भी होता है, विंग्स कील, ठीक है, ये भी होता है स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड, ठीक है, ये दो है विंग्स, दो साइड पे, एंड एकदम इनर साइड पे क्या है, दो कील है, तो ये भी देखने को मिलता है। डेड एंड फर्स्ट पेमेंट देखने को मिलता है, 9+1 अरेंजमेंट, सुपीरियर मोनोकार्पेलरी ओवरी देखने को मिलेगा, फ्रूटी स्पेजियम, तो सारे ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is a characteristic features of monocot stem? मोनोकॉट स्टेम में क्या देखने को मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर जल्दी बोलो कि प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस बंडिल सेल अराउंड द वस्कुलर बंडल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताओ, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन किसमें देखने को मिलेगा, सैल्विया एंड मस्टर्ड, तीन होगा इसका आंसर, इन दोनों में देखने को मिलता है, एक में 4+2, एक में 2+2, सैल्वियम में 2+2, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर्ड में क्या देखने को मिलेगा, 2+4, 2 आउटर शॉर्ट एंड 4 इनर लॉन्ग, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन देखो बच्चों क्या क्या होगा, एनाटॉमी, ठीक है, सिमिलर होता है डाइकोट एंड मोनोकोट में, ठीक है। बी क्या बोला है, बी, बी का आंसर क्या है, बी का आंसर है देखो, दे आर यूजुअली मोर देन 6, ये भी सही है, ठीक है। पीट इज लार्ज वेल डेवलप्ड, सही सही है। एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ, कोई एक्सटेंसिव क्यों, सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होता है, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में। फिर नेक्स्ट, द पेरिसाइकिल गिव्स राइज टू लैटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम तो नहीं होगा, ये भी गलत है, ठीक है, तो ये होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काली टर्म वायरस स्प्रेड थ्रू, किसके थ्रू स्प्रेड करते हैं, ये स्प्रेड करते हैं फूड कंडक्टिंग टिश्यू, दैट मीन्स फ्लोएम टिश्यू। नेक्स्ट देखो, बोटनिस्ट ऑब्जर्व करते हैं टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो वो टिश्यू का कैरेक्टर क्या है, पेक्टिन है, हेमिसेलुलर है, लैंग इंटरसेल्युलर स्पेस है, ओके। तो ये टिश्यू क्या होगा, ये टिश्यू बेसिकली है कोलेनकाइमेटस टिश्यू। ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेज एंड पिट्यूला, ठीक है, तो ये कोलिनकाइमेटस बोल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 क्या है, यहाँ पे प्रॉप रोड बोला है, प्रॉप रोड क्या है, दैट हैंगिंग रोड प्रोवाइड सपोर्ट, स्किन रोड इन मेज, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट लोअर नोड में, राइजोफोरा ये रिस्पिरेशन एंड ये फूड स्टोरेज, तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन हुआ 1। नेक्स्ट देखो बच्चों, 122, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122,
देखो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? देखो यहाँ पे बोला है कि एपिडर्मल टिश्यू के लिए तो आउटर मोस्ट कवरिंग सही है, ठीक है। उसमें ये सारे अपेंडिजेस है, क्यूटिकल एब्सेंट है रूट में, ट्राइकोम यूनिसेलुलर नहीं होता है, स्टोमेटल apparatus includes stomatal aperture, guard cell and subsidiary। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 123। इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या है? मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आंसर क्या है कि द टेंजेंशियल एंड रेडियल फॉल्स, वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल रहे हैं तो सुबेरिन का डिपोजिशन है, ठीक है। Next, in sets of cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with fruit one, सही है। Second बोल रहे हैं कि the outer covering of endosperm of zygote should separate from the embryo by a proteinaceous layer called alluron layer, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों, ये स्टेटमेंट भी सॉरी ये आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। ये डाइकॉट सीट बोल रहा है, ये तो मोनोकॉट सीट में है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो आंसर होगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राइक्रोम, ट्राइक्रोम क्या है बच्चों, रूट सिस्टम पे तो नहीं, मे बी स्लीफ और सॉफ्ट सही है, ऑलिव ब्रांच नहीं है और नेबर सेक्रेटरी नहीं है, ऑप्शन होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे बोला है कि टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे होगा सी, ठीक है, फिर होगा मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर होगा डी, फिर होगा ए, ठीक है। तो आंसर होगा 3। नेक्स्ट देखो 28 क्वेश्चन नंबर, ओके, उसमें क्या बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो कि वहां पे बोला है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि नेवर हैज इंसिशन बोला, पर सिंपल लिप में तो इंसिशन होता है, पर वो इंसिशन मिडरिप को टच नहीं करता, इसीलिए डिफरेंट नहीं होता, बाकी तो होता है, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट बोला है यहाँ पे देखो, द फ्लोरल फॉर्मूला, जहाँ पे पी है तो पी किसमें दिखेगा, विधि में दिखेगा, मोनोकॉट की फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, एक्साल प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। तो एक्साल कंडीशन रूट में, प्रोटोफ्लोएम, ठीक है, प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम क्या है, ये फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी फ्लोएम, बर्स्ट फाइबर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम में, जाइलम फाइबर, ये आंसर होगा 2। नेक्स्ट देखो कैलोट्रॉपिस, ठीक है, Calotropis में क्या बोला है, पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, करेक्ट बोला है, करेक्ट यहाँ पे कौन सा है बच्चों, 1 हेलियांथस एनस 1, सनफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इन बीन फ्लावर्स द 5 petals आर प्रेजेंट, डेफिनेटली, ठीक है। And in bean flowers, 3 types of petals are present, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही है, 3 types of petal, स्टैंडर्ड, विंग्स, कील, ठीक है, पर दोनों सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, वन choose the incorrect statement, okay। 134 जिसमें incorrect बोला है, the guard cell are devoid of chloroplast, guard cell में तो chloroplast present होता है, तो यही incorrect है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फैमिली क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी का टोटल फॉर्मूला में आएगा 4 टिक्ट्रामेरास के 2+2 क्रूसीफॉर्म पैटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एंड्रोशियम, ये भी यूनिक है, वो है टेट्राडाइनमस, दैट इज 2+4 अरेंजमेंट, 2 लॉन्ग 4 है शॉर्ट, ठीक है, सॉरी 2 शॉर्ट बाहर एंड सेंटर पे 4 है लॉन्ग, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये देख के ही पता चल रहा है कि फ्लोरल फॉर्मूला होगा ये, फोर्थ ऑप्शन, ओके। तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे ही जूलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। अगर ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज पसंद आता है बच्चों मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो और यहाँ पे क्वेश्चन पसंद आया है तो इस
लेक्चर को लाइक करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो बाय, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में और नेक्स्ट लेक्चर में।